अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, मुंबई। और आईएसी से जुड़ी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार में अजीत गुट की एंट्री से शिंदे गुट परेशान है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी देखिए। सरकार में मंत्री पद को लेकर असंतोष अभी से पैदा होने लगा है। असंतोष दूर करने के लिए शिंदे और फडणवीस का फॉर्मूला भी तैयार हो गया है। कैबिनेट से 8 मंत्रियों की छुट्टी होगी, नए विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा और 8 मंत्रियों की छुट्टी के बाद कुल 22 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी से 16 और 18 मंत्री बनाए जाएंगे। ये भी फॉर्मूला अभी तय होता हुआ नजर आ रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी कोटे से ज्यादा मंत्री बनने वाले हैं, तो वहीं एनसीपी कोटे से 2 से 3 और विधायक मंत्री बन सकते हैं इस असंतोष को दूर करने के लिए। वहीं आज एकनाथ शिंदे भी एक बैठक करने वाले हैं शिवसेना के जो गुट है उसके साथ। आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र की सियासत में, ये जान लेते हैं। देखिए पंकज, सबसे बड़ी बात जो अभी निकल कर आ रही है वो यही है कि नाराजगी, असंतोष पैदा होने लगा है शिवसेना के गुट में, यानी कि शिंदे गुट में। अब ये असंतोष कम करना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना बिखराव हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए असंतोष होना ही था, इसकी आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं बीजेपी में एनसीपी अजित पवार के शामिल होने के बाद शिंदे गुट की जो मनमानी थी वो अब नहीं रही। यानी कि अब शिंदे गुट बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, महाराष्ट्र में उनकी सरकार जो है वो अब कोई हिला नहीं सकता। यही वजह है कि अब जो शिवसेना जो शिंदे गुट के साथ जो अभी लोग खड़े हैं उनमें असंतोष जो है वो दिखाई दे रही है। और यही एक मैसेज देना चाहती है बीजेपी कि हम शिंदे गुट को छोड़ नहीं रहे हैं या फिर उनको नाराज नहीं करना चाहते। यही वजह है कि एक फॉर्मूला तैयार किया गया है। इस फॉर्मूला के तहत जो पुराने जो मंत्री पद पे लोग बैठे हैं उनकी छटनी होगी। करीब 8 लोगों को हटाया जाएगा। 14 मंत्री पद पहले से खाली है, 8 और 14 हो जाएंगे 22, और 22 में से करीब 18 से 19 नए मंत्रियों को जगह दिया जाएगा, जिनमें ज्यादातर जगह जो है वो बीजेपी और शिवसेना के जो नेता हैं उनको दी जाएगी, और 3 से 4 जो मंत्री पद होंगे वो एनसीपी को दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला तैयार किया गया है। इसको लेकर आज खुद एकनाथ शिंदे जो है वो अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ये तय किया जाएगा कि किनको मंत्री पद दिया जाए, किनको हटाया जाए। तो इन सभी मुद्दों पर आज फैसला होगा। वहीं सबसे जो बड़ा आज जो चित्र सामने आने वाला है वो है कि एनसीपी के जो 2 गुट हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। भले ही शरद पवार कह रहे हैं कि मेरे पोस्टर्स का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप देखिए किस तरह से हसन मुशर्रफ के फोटो के साथ जो है ऊपर शरद पवार का पोस्टर इस्तेमाल किया गया है। पूरे मुंबई में इसी तरह की तस्वीरें जो है वो लगाई गई है। तो कहीं न कहीं जो एनसीपी अजित पवार के साथ है वो भी शरद पवार के पोस्टर्स के साथ ही ये पूरा खेल खेल रही है। वहीं शरद पवार जो है वो एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। जहां पर वाईडी चौहान हॉल के बाहर, जहां पर आज शरद पवार की मीटिंग होने वाली है, वहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं कि शरद पवार जो है वो अकेले हो गए हैं। इस अकेले शेर के साथ कौन कौन शामिल है वो देखना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए फिलहाल जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया गया है इस असंतोष को दूर करने के लिए। अब देखना होगा कि आज जब शिंदे गुट की बैठक